अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में कौमी राजधानी की 7 सीटों समेत 8 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 58 लोकसभा सीटों के साथ साथ उड़ीसा असम्बली के तीसरे मरहले में 42 सीटों पर इंतखाबी मुहिम का शोर जुमेरात की शाम 6 बजे बंद हो गया। इन सीटों पर वोटिंग हफ्ता 25 मई को होगी। आम इंतखाबात के छठे मरहले के लिए हुक्मरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपोजिशन इंडिया ग्रुप के स्टार प्रचारकों ने अपनी इत्तेहादी पार्टी के रहनुमाओं के साथ अवामी जलसों और रोड शो वगैरह के जरिए अपने उम्मीदवारों के लिए भरपूर मुहिम चलाई। कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी ने इस इलेक्शन को जमहूरियत और आइन को बचाने का इलेक्शन करार देते हुए कौमी राजधानी खिते के राय दहिंदगान से दिल्ली के तमाम 7 सीटों पर इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। मोहतरमा गांधी ने जुमेरात को यहाँ कहा कि आईनी इदारों पर हमला किया जा रहा है और आइन और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है, इसलिए इंडिया इत्तेहाद को वोट देकर जिताकर जमहूरी इदारों को बचाना होगा। कांग्रेस ने आइन पर सवाल उठाने वाली इलेक्शन कमीशन की हिदायत को हिंदुस्तान की शनाख्त और आइन की बुनियादी ढांचे के लिए बदकिस्मती करार देते हुए कहा कि जब कमीशन जैसा आइनी इदारा किसी खास पार्टी के लिए जानिबदाराना काम करता है तो इसका ये कदम जमहूरियत के लिए संगीन सूरत हाल पैदा करता है। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मन्नू संघवी ने जुमेरात को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइन पर सवाल उठाने वाली बातें करना ज़ाब्ते इखलाक के खिलाफ वर्जी नहीं, इसलिए कमीशन ने तो इस पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी कर सकता है और न ही ये तय कर सकता है किसको क्या बोलना है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने जुमेरात को सरसा में इंडिया अलायंस की कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा के लिए रोड शो किया। प्रियंका गांधी वड्रा ने तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तक चिलचिलाती गर्मी में लोगों का मुबारकबाद कबूल किया और लोगों को कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा के हक में वोट देने की तरगीब दी। रोड शो के दौरान मोहतरमा वड्रा एक खास तौर पर तैयार की गई गाड़ी में सामने खड़ी थी, जबकि कुमारी शैलजा इनके बाएं तरफ और साबिक वजीर किरण चौधरी इनके दाएं तरफ खड़े थे। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जुमेरात को कहा कि बीजेपी मुफ्त राशन और अच्छे दिन का लालच देकर लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि पूंजीपतियों को मालामाल करने के लिए हर सतह पर छूट दे रही है। मिर्जापुर के मिढ़ान में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए इन्होंने कहा, माहौल देखकर लगता है कि मरकज में बीजेपी हुकूमत आसानी से वापस नहीं लौट पाएगी। मुल्क के अवाम समझ चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के बुजुर्ग और बीमार वालिदैन को पुलिस के जरिए हरासा करने का इल्जाम लगाया। वजीर आला अरविंद केजरीवाल एक्स पर पोस्ट किया और पुलिस के इंतजार के बारे में मालूमात शेयर करते हुए कहा, मैं अपने वालिदैन और बीवी के साथ पुलिस का इंतजार कर रहा हूं। कल पुलिस ने फोन किया था और मेरे वालिदैन से पूछगछ के लिए वक्त मांगा था, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई इत्तला नहीं दी कि आया वो आएंगे या नहीं। बीजेपी के सीनियर लीडर व मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को कहा कि मुल्क का आइन मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की हिमायत नहीं करता है, इसलिए बीजेपी भी इसकी हामी नहीं। बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा एमपी जगदम्बिका पाल की हिमायत में बीएसए ग्राउंड में मुनक्किदा इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने कुंबे के लिए सियासत करती है, जबकि नरेंद्र मोदी का परिवार भारत के 130 करोड़ लोग हैं। तजुर्बेकार हिंदुस्तानी बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्या सेन पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी के लिए फ्रांस और पीवी सिंधु जर्मनी में ट्रेनिंग लेंगे। आज यहां जारी एक रिलीज के मुताबिक नौजवानों के उमूर और खेल की वजारत के मिशन ओलंपिक सील MOC के तहत पेरिस ओलंपिक्स 2024 गेम्स की तैयारी के लिए फ्रांस के मार्सिले में 12 रोजा तरबियती सेशन के लिए हिंदुस्तानी बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्या सेन को माली इमदाद की तजवीज को मंजूरी दे दी गई है। लक्ष्या सेन अपने कोच और मावून अमले के साथ 8 से 21 जुलाई तक दी हॉलीडेज स्पोर्ट्स पार्समेन में ट्रेनिंग करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।